मेरी कर दी कल्पना दूर। कल्पना दूर कैसे हुई? गुरुदेव ने जीवन जीने का तरीका बताया। बोलो सदगुरुदेव की। कितने बजे सोना, कितने बजे उठना, उसके साथ साथ भजन करना, काम करते हुए भी भजन करना, किसी से बात करते हुए भी परमात्मा का स्मरण करना, उन्हें याद करना, वो सब सिखा दिया। तो कल्पना किस में रहती है? जो पहले भूतकाल की बातों को याद करते हैं उनको कल्पना होती है, और जो आगे की चिंता करते हैं उनको कल्पना होती है। जो अब क्या करना है, इस समय क्या करना है, हमेशा यही ध्यान रखते हैं, उसको कभी कल्पना नहीं आती। मारी कर दी कल्पना दूर, जाऊं मैं बलियारी प्यालो पायो माने प्रेम को। सबसे पहले प्रेम करना सिखाया। प्याला पाया प्रेम का, प्रसाद दो जो जा रहे ना सब। प्याला पाया प्रेम का, घोड़ सजीवन मूल, चढ़ी खुमारी सतनाम की, और हो गई चकना चूर। तो नाम की खुमारी चढ़ी। खुमारी किसे कहते हैं? नशा। खुमारी किसे कहते हैं? नशा। आपने अगर थोड़ा सा समझना है तो जब आप दही खाते हो, दही लेते हो भोजन में, तब आपको ऑटोमेटिक नींद आने लगती है, तो उसका भी तो नशा होता है। ऐसे ही सही तरीके से सत्य नाम का भजन करना समझ में आया, साधक ने सही तरीके से नाम लिया, तो उसकी भी खुमारी चढ़ेगी, उसका भी नशा आएगा। चढ़ी खुमारी सतनाम की, वह धन्य है जीव जो सत्य नाम का भजन करता है। चढ़ी खुमारी सतनाम की, और हो गई चकना चूर, जाऊं मैं बलियारी मेरी करी कल्पना दूर। फिर कहते हैं दुर्गेवदास जी को दे दो प्रसाद, सबको दे दो आप। तो कहते हैं कुमता घटी सुमता बड़ी, विमल प्रकाश आकाश में, बिन शशि बिन सूर्य, बिना शशि बिना सूरजी, और बिना तेल बिना बाती ही अंदर में साहिब का खेल दिखने लगा। और प्रकाश बिना बाती बिना तेल का प्रकाश, बिना सूरज और बिना चंद्रमा का, चांद बिना चंद्र बिना जा चांदना है, सूरज बिना जा सूर्य देखा, बिना सूरज के ही सूर्य का प्रकाश देखा, बिना चंद्र के ही चंद्रमा का प्रकाश देखा, और बिना बाती तेल के ही दीपक का प्रकाश देखा, और बिना तारा ही जगमग देखा। दादू साहब ने अपनी वाणी में वर्णन किया। तो पहले तो गुरुदेव हमें प्रकाश से जोड़ते हैं, और फिर जब नाम की चढ़ाई होती है और तब खंड ब्रह्मांड को छेक आगे एक भंवरी पड़े, और चढ़े कोई संत सुजान, अगम का जहाँ देश है। तो बहुत ही बढ़िया भजन मुझे याद आया, क्योंकि भजन की लहरों में भजन ही आएगा, और क्रोध की बातें करोगे तो क्रोध ही आएगा, मोह की बातें करो तो घर में ही जीव रहेगा। तो इसलिए भजन की लहरें आवे तो अच्छा समझना। तो वो लहर तो आ गई, पर इसको पहले समझाएंगे कि इसका मतलब क्या। तो विमल प्रकाश आकाश में, बिन शशि बिन सूर, ये भजन किसका है? धर्मीदास जी का। और धर्मीदास जी का भजन
आप कह रहे हैं कि साहिब की कृपा ऐसी हुई, बिना शशि बिना सूर, मगन भयो मन गगन में। सुरत कहाँ पहुंची? गगन में। मगन भयो मन गगन में, और बाजिया अनहद तूर। अनहद तूर, तूर होता नहीं, तो तंदूरो कह दो, वीणो, सितारो, कई है, नाम अनेक है, थोड़ा थोड़ा अंतर है सब तार माती बोले। तुमको फूट गो वे न तार टूट गो वे तो की नहीं बोले। तो वो जो बाहर बजाते हैं, कानों के रस लेते हैं, वो नहीं, अंदर में बाजा। बाजा अनहद दूर जाऊं में बलिहारी। और अपनी भाषा में क्या, अरे आनंद वेग्यो, बस आनंद रो घर पायो। धर्मीदास जी कहते हैं शायद ने ऐसा शब्द सुनाया, ज्ञान सुनाया, ऐसी विधि भजन बताया, तो जन्म जन्म का अंधकार मिटाया और आनंद का तूर बजाया। आनंद का तूर बजने लगा, बाजा अनहद तूर रे। फिर कहते कुमता घटी सुमता बढ़ी। कुमता घट गई, सुमता बढ़ गई। दुनिया में क्या, सुमता घट गई न कुमता बढ़ गई, उल्टा है। तो सदगुरु जब मिलते हैं, संत जब मिलते हैं जीवन में, तो दुख दूर जाता है, आनंद आता है और दुविधाएं खत्म होती है। तो कुमता घटी सुमता बड़ी, और अंदर भरपूर। और जहाँ सुमति है वहाँ सब सुख है, और जहाँ कुमति है वहाँ हर छोटी छोटी बात से दुख है। तो कुमति नहीं रखना घर में। सास बहू, पिता पुत्र, और इस तरह से पति पत्नी, सब प्रेम से रहना, सुमति रखना, एक दूसरे की बात को काटना नहीं। जो घर में बड़ों का आदर सम्मान नहीं करते, एक दूसरे की बात काटते हैं, उसके घर में भक्ति नहीं रहती है। कान खोल के सुन लेना, सबका आदर करो, सबकी बात को ढंग से सुनो। कहते हैं कबीर साहब ने किसी से पूछ लिया कि महाराज हमें किसकी बात सुननी चाहिए? तो कबीर साहब अपने वचन में कह दिए कि कोई 80 साल की उम्र लेके और ढंग की बात नहीं करे तो उसकी सुनना ही नहीं, और छोटा बच्चा भी हो और वो नीति की बात करे, अच्छी बात करे, तो उसकी भी सुनना। पर आज कई लोगों में तो अभिमान पड़ा है तो काला फिर आयो मारू बात करे हैं। थारे कहीं के में मारवाड़ी में के थार लाडू तो गोली में पड़िया, मारू बात करे। तो ये बच्चों को डांटते हैं, बच्चों को क्या करते हैं, डांटते हैं, उनको बोलने नहीं देते। नहीं, बोलने की सबको आज़ादी देना है, सबकी सुनना है। जो सुनने की आपने आदत बनाई तो आपका ज्ञान आगे चलेगा। अगर आपने अभिमान किया तो आगे ज्ञान नहीं चलेगा। सुनना सबकी और करना मन की नहीं। सुनना सबकी और करना विवेक की। विवेक करना कि ये सही है कि नहीं, मन तो दोनों और घूम जाएगा। तो अगला चरण में क्या कहते हैं, शब्द सुना गुरुदेव का, जब मुख पड़ गई धूड़। मुख में छार पड़ गई, बानी पड़ गई। छार मतलब बानी है, राख। अपन कहते नहीं लकड़ी जलाने, कोयला भाई राख। कोयला जलाओगे तो क्या होगा, राख। तो उस राख को हिंदी में कहते हैं छार, जो हवा में उड़ जाती है। तो शब्द सुना गुरुदेव का। गुरुदेव का शब्द इतना शक्तिशाली
इतना पावरफुल उसमें। जब मुख पड़ गई धूड़, जमों के मुख में धूड़ पड़ गई, जम सब दूर पड़ गए, जब मुख पड़ गई धूड़। वो भजन है ना, बहुत बढ़िया एक भजन है। अमर बनाया हो साहिब मने अमर बनाया हो, मारा सतगुरु दीन दयाल आज मने अमर बनाया हो। जम पकड़ ले जावता गुरु आए छुड़ाया हो, मारा सतगुरु बड़ा सामर्थ जमों ने मार भगाया हो। अरे अमर बनाया हो बुरा सा अमर बनाया हो, मारा सतगुरु दीन दयाल आज मने अमर। एक भाई शिष्य बनी, घरे गए, घर जाए, घर जाकर के उसने ध्यान किया तो उसको सपने में क्या दिखा? सांप। क्या दिखता है? रोज सांप दिखता है। फिर उसका रक्षा मंत्र किया, उसको रक्षा मंत्र दिया। जब उसने रक्षा मंत्र को 108 बार जपा विश्वास के साथ हैं सूर्य नाड़ी में, और सुमिरन भजन करते 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 क्या हुआ? सब गायब हो गया। सांप दिखना, भूत प्रेत दिखना, सब। तो शब्द में क्या है? शक्ति है, ताकत है। अरे भाई थाने तो अपना में हाफिज दिखे हैं, और रामचंद्र जी की सेना कटे गई थी लंका, और ओने कोई दिखता भूतन प्रेतन राक्षसन, ओने मार भगाया कि नहीं भगाया है? नाव में शक्ति है, नाव में ताकत है, डरो मत। महापुरुष के असली भक्ति धारण करो, डरनो नहीं। अपन बडेरे ही कहता आया कि डरे जी को मरे हैं, तो डरे जी को मरे ने बोले जी नहीं जवारी बिके, बाकी बूंगड़ा ही बिके, बाकी जवारी पड़ी रह जाए। मारवाड़ी का यानी बोलिए बोलवे का ढंग होए। जब बोलना आ गया ना तो आपका माल बिकना शुरू हो जाता है। बोलिए जब बोलवे का ढंग होई, कुछ बोलने का ढंग होना चाहिए, भाषा का बोध होना चाहिए, हैं? तो भाषा का ही टोटा। भाई धन का टोटा तो देखा कि धन का टोटा हो गया घर में, पर भाषा का टोटा नहीं होना चाहिए। भाषा अच्छी बोलनी चाहिए। तो मीठा सबसे बोलिए सुख उपजे चौर, ता ऊपर शीतल वचन लखे आत्मा से। कबीर साहब अपनी साखी में कहते हैं, हंसों को समझाते, भाई जो भी मिलने आए उनसे मीठा बोलो, मीठा सबसे बोलिए। सुख उपजे चौर, चारों ओर सुख होगा, शांति होगी। सुख उपजे चौर, वशीकरण मंत्र है, तजदो वचन कठोर, अधिक कठोर नहीं मां। कटुकवाणी से दुख उपजे, कड़े काल का मूल, आड़ टाल टड़े सो संत है, आन अड़े सो थूड़। तो इस तरह से सब आत्माओं को अच्छा भाव देना, छोटा बच्चा भी हो, बच्ची भी हो, और बूढ़े भी हो, कोई भी हो, घर में माता पिता सबका आदर समान भाव से बात करना। तभी आपके अंदर क्या प्रवेश होगी? भक्ति। और नहीं तो क्या प्रवेश होगा? क्रोध, लोभ, मोह, बिखर जाओगे सब अलग अलग बैठो। आजकल क्या हुआ? सबके पास फोन आ गया और सब अलग अलग बैठे हैं। बेटी अलग बैठे, पोती अलग बैठे, पोता अलग बैठे, भैंसा अलग बैठे, दादाजी अलग बैठे। वे दादा ही कोई कम को नहीं है। तो इस तरह से सबके हाथ में फोन, एंड सबके हाथ में फोन, और सब अपने अपने इच्छा से जो भी देखना है सब दिन उसमें लगा रहे फोन में, कोई किसी का नहीं। हाँ तो समझना है, क्या समझना है? फोन देखो, अच्छी चीज देखो फोन में। तो ज़्यादा फोन चलाने वालों की आंखें बैठ जाती है, नज़र कम हो जाती है। और फोन में भी अगर सत्संग देखे तब तो अच्छी बात है। कॉमेडी देखे, खुद ही कॉमेडी दे उठे, तो ऐसी अच्छी कोई चीज़ हो देखो। कोई जरूरी नहीं कि कॉमेडी भी खराब होती है।
कभी कभी वो भी अच्छी होती है। तो रामायण है, भागवत है, जो संत वाणी है, महापुरुषों के वचन है, वो सुनो, अपने गुरुदेव के वचन सुनो, अपने चित्त को स्थिर करो। और सब दिन क्या लगे रहना, जब देखो जब ही बंदा ऑनलाइन खड़ा है, जब देखो तभी वो ऑनलाइन खड़ा है। मरने वाले हैं 2-4 साल से भी, वो सब दिन ऑनलाइन ही ऑनलाइन है। अब मौत का तो कोई डर ही नहीं है। तो अति वर्जनते, कोई चीज अति करोगे नुकसान है। आपके घर में भोजन अच्छा बना है तो जितना जरूरत है उतना भोजन पाओ, अधिक पाओगे तो शरीर में नुकसान है। अधिक क्रोध करोगे तो नुकसान है, अधिक लोभ में पड़ोगे तो नुकसान है, अधिक मोह की बातें करोगे तो सपना भी बहन बेटी का ही आएगा, सपना में भी मोह ही आएगा। आपको पहले जन्म में उस पहले जन्म की बातें भी याद आने लग जाएगी। सब शादी कैसे हुई, कौन कौन सहेली थी, कौन सहेला था, वो सब सपने में दिखने लग जाएगा। और जो नहीं चाहिए वो भी, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। एक भक्त का फोन आया मेरे पास तो मैं हंसने लगा। बोले कि गुरुजी, कि हाँ। मैंने कहा हाँ, कि हम लोग कोई आ रहे हैं। मैं क्या आ जाओ, कि हमारे पास है ना एक ऐसे मतलब जानकार ला रहे हैं कि कहीं गांव में सोना हुए तो बाहर निकलवा दे। मैं क्यों फिर मनी मराए भाई होनो निकलवा मारे तो अटे यूं ही होनो बे, मैं क्यों अटे यूं ही होनो चले रोज, वो ज्ञान रूपी सोनो। हाँ, तो सब लोग फंसाव में बैठा एक दूसरे में, और कभी कभी सच हो भी जाता है।